Hello dear children of standard 5. This is the first video of second term from Bhasa Kalash chapter 8 चिड़िया और चुरुंगुन। आइए बच्चों, सबसे पहले हम चिड़िया और चुरुंगुन शीर्षक कविता की इन पंक्तियों का सस्वर वाचन करेंगे। आप भी मेरे साथ कविता की इन पंक्तियों को ध्यान से सुनकर वाचन करने का प्रयत्न कीजिए। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। डाली से डाली पर पहुँचा, देखो देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। मैं नीले अज्ञात गगन की ओर की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ जा पर मार। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, आज सफल हैं तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। प्रस्तुत चिड़िया और चुरुंगुन शीर्षक कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा कलश के पाठ 8 में संकलित है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में चिड़िया और उसके छोटे चूजे चुरुंगुन की बातचीत के द्वारा कवि हमें यह बताते हैं कि सफलता के लिए हमारे पास शक्ति और आत्मबल होना चाहिए। केवल मेहनत से सब कुछ हमें प्राप्त नहीं होता है। तो बच्चों, आइए हम एक छोटी कहानी के माध्यम से इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे, पाठ के भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपकी माँ एक बड़ी चिड़िया है और आप उसकी छोटी नन्ही चुरुंगुन है। मान लीजिए कि आपका घर एक घोंसला है। आप घोंसले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर उड़ना चाहते हैं, किंतु मम्मी तो जानती है कि आपने अभी तक उड़ना नहीं सीखा है, इसलिए आपको वह समझाती है कि बेटा, आपने अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। आप इस डाल से उस डाल तक कुछ फुदक कर पहुंच जाते हैं, किंतु बाहर और नीचे आपके लिए खतरा है। जानवर हैं, कुछ ऐसे पक्षी हैं जो आपको पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं। तो बच्चों, इस पहले पैराग्राफ में, इस पहले अनुच्छेद में हम यह अर्थ पाते हैं कि चुरुंगुन अपनी माँ से यह कहता है कि देखो मम्मा, अब मैं घोंसले से बाहर आ गया हूँ, मुझे वृक्ष की डालियाँ और पत्ते दिख रहे हैं। मैं सुनने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पत्ते आपस में बातें कर रहे हैं, जो हिल हिल कर एक दूसरे को अपनी बातें बताना चाह रहे हैं। मैं समझ पा रहा हूँ। माँ, क्या मैंने उड़ना सीख लिया है? तब उसकी माँ चिड़िया ने कहा कि नहीं मेरे बच्चे, अभी तो तुम्हें भ्रम है, तुम तो केवल उड़ना सीख रहे हो। दूसरे परिच्छेद में हम पाते हैं कि जैसे उन्होंने एक डाल से उस डाल पर एक कली से दूसरी कलियां देखा और उन्होंने
पेड़ की फुनगी जानी और नीचे झुककर उसके मूल जड़ को जाना, तो उसी प्रकार उसे लगता है कि मैं उड़कर पहुंच सकता हूँ। अगले पैराग्राफ, अगले अनुच्छेद में हम समझते हैं कि कुछ दिन और बीत जाने के बाद वह नन्हा चूजा अपनी माँ से कहता है, माँ, अब मैं कच्चे पक्के फलों को पहचान लेता हूँ। मैं अपने स्वाद के अनुसार अच्छे फल खा लेता हूँ और जो अच्छा ना हो उसे काटकर नीचे गिरा देता हूँ। मेरे साथ खाने और गाने अथा चहचहाने वाले मेरे साथी मेरे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैं इतना सब कुछ समझ पा रहा हूँ, तो क्या मैं अब उड़ना सीख गया हूँ? तो उसकी माँ चिड़िया कहती है कि मेरे नन्हे चूजे, तुम्हें भ्रम है, तुम अब तक उड़ना नहीं सीखे हो, अब तो तुम उड़ना ही सीख रहे हो। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट अनुच्छेद में हम देखते हैं कि चुरुंगुन अब थोड़ा और बड़ा हो गया है। उसने चिड़िया अपनी माँ से चिड़िया से कहा कि अब मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ सकता हूँ। अनाज का यदि कोई दाना धरती पर दिखाई पड़ता है, तो मैं यह पहचान कर वह अच्छा है या बुरा, वह अच्छा है या नहीं चुन कर लाता हूँ। अब तो मैं उड़ना जान गया हूँ। क्या अब मैं आसमान में उड़ सकता हूँ? फिर उसकी माँ कहती है, नहीं न मेरे नन्हे चूजे, अभी तुम्हें उड़ने का भ्रम है, तुम तो सीख रहे हो। कुछ दिन बाद और अपने नन्हा चूजा माँ से पूछता है कि अब तो मैं बिल्कुल बड़ा हो गया हूँ। उसे स्वयं की शक्ति एवं अनुभव पर पूरा विश्वास हो गया था। वह अपनी माँ से कहता है कि मुझे उस नीले आसमान की ओर कोई पुकार सुनाई दे रही है, जिसके विषय में मुझे कुछ पता तो नहीं है, परंतु ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से कोई लगातार यह कह रहा है, मेरे अंतरतम से यह आवाज़ आ रही है कि उड़ते रहो, उड़ते रहो, अपने पंख फैलाकर उड़ते जाओ। माँ, क्या अब मैं उड़ना सीख गया हूँ? क्या मैं आसमान में उड़ सकता हूँ? तो अपने नन्हे चूजे की बात सुनकर चिड़िया पूरी तरह खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसका नन्हा चूजा अब बड़ा हो गया है, वह चूजा नहीं रहा है, वह उड़ सकता है। इसलिए वह अपने चूजे से कहती है कि आज तेरे पंख शक्ति में शरीर में शक्ति आ गया है और वह सफल हो गया है। तेरे पंख और शरीर को शक्ति मिल गई है, अब तुम आसमान में उड़ सकते हो। अपनी माँ का यह आदेश पाते ही वह आसमान में दूर नीले गगन में क्या होता है, उड़ जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, मुझे लगता है कि आप भी पाठ समझ गए होंगे। जब आप कोई नया काम करना चाहते हैं, तो आपकी माँ आपको क्या समझाती है, अच्छा है या बुरा की जानकारी देती है, उन्हें किसी बात पर खुशी किस तरह से होता है और वह तुम्हारा ध्यान या आपका ध्यान किस प्रकार रखती है। तो इस प्रकार बच्चों, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप इस कविता पाठ को और उसके अर्थ को समझ गए होंगे। आप बार बार इसका पुनर्वाचन कीजिए, दोहराव कीजिए और इन लाल अक्षरों में दिए गए कठिन शब्दों का अर्थ जो यहाँ नीचे दिया हुआ है, उस नंबर के अनुसार आप सारे शब्दों का अर्थ अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।